हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी फाइनेंशियल में। मैं हूं अनिल गुप्ता और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप कैसे शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो ये चैनल 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको मार्केट न्यूज दूंगा, सेकंड पार्ट जो क्लास रहेगा, और थर्ड पार्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा ऑन अ डेली बेसिस। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस वो जरिया है जो आपको सिखाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे कहाँ पे एंट्री करोगे और कहाँ पे एग्जिट करोगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। दोस्तों, आप चार्ट्स तो थोड़ा बहुत समझते ही होंगे, जैसे लाइन चार्ट जो आप डेली बेसिस पे, अगर कोई क्रिकेट हो जैसे कि आईपीएल हो, आपको वो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्कोर बढ़ रहा है, सामने वाला टीम कैसे कंपेयर करते हैं कि सामने वाला टीम का स्कोर इस वक्त क्या था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रफ आइडिया है चार्ट के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप का चार्ट्स होते हैं, कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो चार्ट्स दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक लाइन चार्ट्स, एक बार ग्राफ और एक कैंडलस्टिक्स। होते तो ये काफी 3-4 और रकम के, पर बेसिकली वर्ल्ड वाइड ये 3 ही चलते हैं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ा असम्पशन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम ये मान के चलते हैं कि जो पास्ट में हुआ था वो फ्यूचर में भी होगा। दोस्तों, चलिए सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए, उसे परखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज़रूरत पड़ेगा। अब मार्केट एक्शन क्या है? मार्केट एक्शन किस पे डिपेंडेंट है? मार्केट एक्शन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है: प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। प्राइस यानी शेयर प्राइस का भाव, वॉल्यूम यानी कितना बेचा गया है, कितना लिया गया है, और ओपन इंटरेस्ट जो कि मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा कि क्या है। अब टेक्निकल एनालिसिस के पीछे एक रैशनल है, जैसा कि यानी कि मानना है। जैसे कि पहला, मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट को सब पता रहता है कि क्या होने वाला है। दूसरा, प्राइस मूव इन अ ट्रेंड। अब इसका ये मतलब होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन पे चलता है, यानी अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, गिर रहा है तो गिर रहा है। और तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका ये मतलब होता है कि जो कि पास्ट में हुआ था वो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी वही होगा। अब आते हैं दोस्तों चार्ट्स पे। अब चार्ट्स कैसे बनते हैं? चार्ट्स 4 चीज़ों से बनते हैं: ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज प्राइस। वर्ड से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ओपन प्राइस यानी सुबह सुबह मार्केट खुलने के दौरान क्या प्राइस एक शेयर्स का खुलता है। लो प्राइस यानी सारे दिन पूरे मार्केट आवर्स में वो क्या लो प्राइस बनाता है और क्या हाई प्राइस बनाता है। सिमिलरली क्लोजिंग प्राइस यानी लास्ट में क्या वो बंद होता है। अब दोस्तों चार्ट्स पे आते हैं, चार्ट्स बेसिस पे। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने स्कूल में क्रिकेट मैच में चार्ट्स तो देखे ही होंगे। ये एक चार्ट्स में एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। आपका एक्स एक्सिस मतलब टाइम, वाई एक्सिस मतलब प्राइस। एक्स एक्सिस नीचे होता है यानी ये, और वाई एक्सिस ये होता है यानी प्राइस। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था 3 प्रकार के चार्ट्स होते हैं: लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो पहले बार चार्ट्स देखते हैं। बार चार्ट्स कैसे होते हैं? बार चार्ट्स आप देख रहे होंगे, बार चार्ट्स दिखने में कैसा होता है? एक लंबा लाइन, फिर राइट में एक एक्सटेंड किया हुआ है, एक लेफ्ट में एक्सटेंड किया हुआ है। ग्रीन यानी प्राइस एट द एंड ऑफ द डे ऊपर बंद हुआ है, और रेड यानी प्राइस एट द एंड ऑफ द डे नीचे बंद हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये अगर ये क्लोज प्राइस ऊपर बंद हुआ हो तो यानी शेयर प्राइस ऊपर बंद हुआ है, और ये ओपन प्राइस नीचे है। सिमिलरली अगर क्लोज नीचे हुआ हो तो यानी ये नेगेटिव में बंद हुआ है और इसका कलर रेड में होगा। और ये पूरा बॉडी को कहा जाता है एक ट्रेंड। ये पूरा बॉडी है एक ट्रेडिंग रेंज, यानी इसका ये मतलब होता है
कि सारा दिन इसी प्राइस में आपका शेयर ऊपर या नीचे हुआ था। दोस्तों, जैसा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो यानी जैसे कि ट्रेडिंग व्यू या investing.com में मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, पर जनरली ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। किसी भी चार्ट में जाएंगे तो आपको ये चार्ट दिख जाएगा, बार चार्ट कैसा होता है। अब आते हैं लाइन चार्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइन चार्ट्स। लाइन चार्ट से आप सभी जानते होंगे कि लाइन चार्ट्स क्या होता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। इधर पे आपका टाइम फ्रेम होगा और इधर पे होगा प्राइस। सपोज फॉर एग्जांपल ये 1 डे, 2 डे, 3 डे, और ये 10 रुपया, ये 20 और ये 30। तो फर्स्ट डे में बंद हुआ यहाँ पे, सेकंड डे में यहाँ पे और थर्ड डे में यहाँ पे। अगर हम इन तीनों को कनेक्ट कर दे तो ये होता है लाइन चार्ट। इसका ये मतलब होता है कि ये 3 दिन में 10 रुपये से बढ़कर ये 30 रुपये हो गए हैं। तो लाइन चार्ट्स ये बहुत ही मोर क्लस्टर फ्री और अनएम्बिगुअस है, बेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल ट्रेंड। इससे हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, शेयर प्राइस में क्या ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं जो कि हमारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस में यही चलेगा, जो कि है जापानीज कैंडलस्टिक। पूरे वर्ल्ड वाइड यही सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि सब फॉलो करते हैं। अब जापानीज कैंडलस्टिक का नाम जापानीज कैंडलस्टिक क्यों रखा गया? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1600 इयर्स पुराना पैटर्न फॉर्मेट होते होते आज ये यहाँ तक पहुँच गया है और मॉडर्न तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। 1600 साल पहले ये चावल की मंडी में यूज़ किया जाता था जापान में, इसलिए इसका नाम रखा गया है जापानीज कैंडलस्टिक। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैंडलस्टिक क्या हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक दिखने में कैसा होता है। ब्लू या ग्रीन का मतलब होता है कि पॉजिटिव, रेड का मतलब होता है नेगेटिव यानी शेयर प्राइस कल के भाव से आज वो नीचे स्तर पर बंद हुआ, और पॉजिटिव मतलब कल के भाव से आज वो ऊपर स्तर पर बंद हुआ। अब कैंडलस्टिक देखिए, आप देखने में कैसा लगता है। एक बॉक्स होता है, बॉडी, ऊपर ये एक्सटेंड और ये नीचे ये टेल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पूरे ट्रेडिंग आवर्स में ये यहाँ तक गया था, यानी ये हाई बनाया, और इसका मतलब है कि ये लो बनाया। अगर ये ग्रीन या ब्लू कैंडल हो तो ओपन नीचे रहेगा और क्लोज ऊपर रहेगा, और ये बॉडी है इसका, यानी मतलब होता है कि सारे दिन में ये इस प्राइस पे घुमा है। सिमिलरली रेड कैंडल में क्या होता है, क्लोज नीचे होता है, ओपन ऊपर होता है। पूरा दिन में ये एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, और ये रेंज में घूमता रहता है। ये पूरे बॉडी को बोला जाता है ट्रेडिंग रेंज। दोस्तों, आप वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल करेंगे तो आपको चार्ट दिख जाएगा कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट कैसा दिखने में लगता है। दोस्तों, आते हैं अब अपने, ये तो समझ लिए कि कैंडलस्टिक क्या होता है, बार क्या होता है और लाइन चार्ट्स क्या होता है। अब इससे सीखेंगे क्या, इससे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि शेयर लेना है या बेचना है। तो दोस्तों, सबसे पहला मैक्सिमम जो टेक्निकल एनालिस्ट फॉलो करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो है ट्रेंड एनालिसिस। कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ट्रेड राइट होगा। तो अब ट्रेंड क्या है? एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर वेयर प्राइस आर मूविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ईदर अप और डाउन। मैंने कहा था जैसे कि कोई भी प्राइस हो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो ऊपर या तो वो नीचे, उसे ट्रेंड कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है, या तो आप मिनट्स फॉलो करिए या आवर्स फॉलो करिए, डे वो आपके ऊपर है। इंट्राडे में बेसिकली मिनट्स या आवर्स ही फॉलो करते हैं। There can be periodic volatility in price, but the overall general movement must be in the direction of the main trend. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सपोज कि एक पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर डे में या ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड वो नीचे आ जाए, पर एट द एंड ऑफ द ट्रेंड वो ऊपर ही रहेगा। ट्रेंड कैसे मेजर किया जा सकता है? बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, एनवेलप, मूविंग एवरेज, जो हम आने वाले समय में सीखेंगे। अब ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है अप ट्रेंड, ascending peak and through when demand exceeds supply in a continuous manner, there is an uptrend. इसका ये मतलब होता है कि अगर
सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो तो यानी वो स्टॉक अप ट्रेंड में, यानी उसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड क्या है? व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड इन कंटिन्यूअस मैनर देन देयर इज अ डाउन ट्रेंड। भाई अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर वो डाउन ट्रेंड में। साइडवेज ट्रेंड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल पिक एंड हियर ट्रेंड्स शोज डिमांड एंड सप्लाई आर एट इक्विलिब्रियम। सबसे खराब माना जाता है साइडवेज ट्रेंड। ना आप डिसाइड कर पाएंगे ये ऊपर जाएगा, ना आप डिसाइड कर पाएंगे ये नीचे जाएगा। सो देयर इज अ 3 डायरेक्शन: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। एंड ट्रेंड्स has 3 classification: major trends, intermediate और secondary trends and near trend। major trends मतलब होता है कि काफी लंबे टाइम फ्रेम पे ये एक डायरेक्शन से चल रहा है। इंटरमीडिएट ट्रेंड्स होता है कि एक मेजर ट्रेंड के बीच बीच में एक छोटा ट्रेंड आता है जो कि एक कभी डाउन ट्रेंड हो सकता है, कभी अप ट्रेंड हो सकता है। इसे कहते हैं इंटरमीडिएट और सेकेंडरी ट्रेंड। और एक नियर टर्म ट्रेंड, ये काफी छोटे समय के लिए होता है। ये देखिए चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड हैज 3 क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में टाइम है एंड वाई एक्सिस में प्राइस है, और ये काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है। ये देख रहे होंगे जैसे कि ये काफ़ी